तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई की तैयारी में व्यस्त होंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम के बहुत करीब मैंने बहुत टाइम करीब आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत क्या जोरों शोरों से करते होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ यहाँ पे हम लोग क्लास ट्वेल्थ कितना 100 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो वहाँ पे आप लोग को यहाँ से 80% क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। उम्मीद नहीं है तो आप लोग इस वीडियो क्या कीजिए, सेव करके रख लीजिए और दोस्तों पास अधिक से अधिक वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को एक मोटिवेशन सुना देते हैं कि उससे आप लोगों को क्या कुछ जुनून मिलेगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि सोचो मत, शुरुआत करो, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन आप जरूर सफल बनेंगे। ये बात तो सही है। देखिए सोचिए मत, आज बोलेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, फिर आज सोचना फिर कल कर लेंगे, इसे सोचिए मत। देखिए क्या कहिए, सोचो मत, शुरुआत करो, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन आप जरूर क्या होंगे, सफल बनेंगे। इसीलिए ना बोलते करत करत अभ्यास भइल जरमती होत सुगान और रसरी यावत जात सिर पे परत निशान। तो चलिए यहाँ पे क्या करते वीडियो को रहा है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इधर सुनो। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल किस भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल किस भट्ट की जो बाल किस रचना वो क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल। ये यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का कि बाल किस भट्ट किस काल के रचनाकार थी। तो जो बाल किस भट्ट है ना वो हम लोग का भारतीय हिंदी युग के क्या थे, कलाकार थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 2000 क्या हम लोग का 2000 कितना पूछा हुआ है, तो 2000 हम लोग का यहाँ पे 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे क्या कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो जो उसने कहा था ना यह क्या हम लोग का कर्म प्रधान है। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए ये हम लोग का 2015 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा जो कहानी है ना उसे लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो ए है संपूर्ण क्रांति, इसका क्या है यहाँ पे जो जयप्रकाश ना इसका किसके लिखे, संपूर्ण क्रांति का, और नरेश्वर के रामधारी सिंह दिनकर और नामवर सिंह क्या प्रगति और समाज का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो इसमें हम लोग अमृतसर क्या हुआ है चित्रण किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि वीडियो इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो देखिए आप लोग यहाँ से कितना प्रश्न पूछने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो मार्क्सवादी और लेनिन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्या पता कलर को यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए सॉरी एक मिनट, चलिए इसको कर लेते हैं। हाँ अब आगे हम लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि लोकनायक किसे कहा था। जो लोकनायक कहा था ना वो हम लोग कहा था जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। तो जो अर्धनारीश्वर है वह कैसे है, हम लोग का निबंध से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि रोज एक मिनट यहाँ पे आ रहा है कि रोज शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है। तो जो रोज है ना उसका जो उसमें कौन आते हैं तो उसे लेखक रहते हैं हम लोग यहाँ पे आज्ञा जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सचिदानंद हिरण्यवास आज्ञा। शॉर्ट का नाम क्या था, आज्ञा। आप पूरा नाम पूछेगा तो सचिदानंद हिरण्यवास आज्ञा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे क्या तार शतक के संपादक कौन है। तो इसका आज्ञा जी कौन है, आज्ञा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग क्वेश्चन नंबर में कितना 11। तो पहले आप लोग बता दीजिए 10 में से आप लोग कितना यहाँ पे सही हुआ। आप लोग बता दीजिए 10 में से पहले आप लोग 10 में से कितना सही हुआ। बोल रहा है एक लेख और एक पद के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह। ऑप्शन क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे क्या भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो जो था ना वो स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ओ सादा नीरा के लेखक कौन है। तो जो ओ सदा नीरा है ना उसका लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या यहाँ पे वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो वह किसने किया था, हम लोग कहते हैं भाई जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन क्या जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो बिस्नी की बेटी थी, क्या थी, बिस्नी की बेटी। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग की मिलेगा किस में, आप लोग को सिपाही की माँ चैप्टर में मिलेगा। आगे हम लोग क्वेश्चन आ रहा है क्या
कर है करती दिखाई देती है सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या कर रही थी, तो वह सूत काट रही थी। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, बोल रहा है सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, तो सिपाही की माँ कौन है, बिस्नी, या बिस्नी की बेटी के नाम क्या है, मुन्नी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या, कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन या पुस्तक का अंग है, तो ये अंडे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंडे के छिलके तथा अन्य कहानी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है परगीत, क्या परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो वह किससे लिया गया है, तो वह लिया गया हम लोग के वाद विवाद समाज से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आ रहा है कि कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का संपादक था, सॉरी पात्र था, तो जूठन में है। वही क्या हेडमास्टर आता है जो इससे क्या होता है, और रोज काम करवाता था, शीशा के वो शीशम के तो वो झांकी था उसी से करवाना था। चलिए, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग आना है क्या, ऑब्जेक्टिव करना है। तो आगे आ रहा है हम लोग जो बोल रहा है हंसते हुआ मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो जो हंसते हुए मेरा अकेलापन इसके लेखक कौन है, मलेज। कौन है, मलेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, तो क्वेश्चन हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि अर्थार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो मलेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ रहा है कि तिरीज के रचनाकार कौन है, तो तिरीज के उदय प्रकाश। कौन है, उदय प्रकाश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है बोल रहा है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, वह कहानी संग्रह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है, वो आता है हम लोग का संभाषण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का जैसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है, तो वह किया दर्पण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ रहा है कि प्रेम के पीर कवि कौन है, तो प्रेम के पीर जैसी जी। कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है कि सूर सागर किसने देखा, नामे में सूर, तो इसी का जाएगा सूरदास। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, साहित्य लहरी कौन है, हम लोग है वहाँ पे सूरदास। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का कविता वाली किसने लिखा है, तो वो लिखा है तुलसीदास। तो आप लोग बताइए 30 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तभी हम ऐसे वीडियो बना सकते हैं, वरना तो बहुत कम बन सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं और प्यारा सा कमेंट कीजिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए, तो अभी हम लोग 70+ बचे हुए 70, तो आप लोग वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से आप करेंगे ना तो आपको यहाँ से 80% क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मिलेगा, ये मेरे उम्मीद के साथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसी से जो दीक्षा गुरु थे ना वो कौन थे, नरहरि दास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह बोल रहे हैं हम लोग का हनुमान बानुक रचना कितने छंदों में की गई है, तो हम लोग कितना, हम लोग का 44। कितना हो जाएगा, 44। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है वह बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, भक्तमाला निम्न में से किस कवि की रचना है, वो लोग हम लोग यहाँ पे नाभादास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है शिवा बावनी में कितने देखो 52, तो 52 से क्या हो जाएगा 52। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है शिव राजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया हुआ है, वह किया हुआ है कितना, तो वह किया हुआ है हम लोग कितना यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 105 किया हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि तुमुल कोलाहल कोलमी शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो वह हम लोग जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न बोल रहे हैं क्या जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, तो जयशंकरवाद जो कवि है ना वो हम लोग हैं क्या, छायावाद का। ऑप्शन क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे कि क्या काट का
सपना किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है क्वेश्चन कि मुक्त बोध ने, क्या बोल रहा है हम लोग को कि मुक्त बोध ने MA किस विषय से किया है? वह क्या हिंदी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है हम लोग का अधिनाय शीर्षक कविता के कवि कौन है? वह रघुवीर शाह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ रहा है कि अधिनायक कैसी कवि है? तो अधिनायक का जो हम लोग क्या है? व्यंग कविताएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? वह हम लोग का कर्म का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का क्या घास में क्या बुक्का क्या दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश किनकी रचना है? वो हम लोग का अशोक वाजपेयी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है, अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो जो अशोक वाजपेयी है ना वो हम लोग किस काल के कवि हैं? तो जो अशोक वाजपेयी है ना तो वो हम लोग का आधुनिक काल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे क्या कि गांव का घर शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है? वो हम लोग ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे बोल रहे हैं क्या 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? तो वह हम लोग यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहे हैं जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो वो हम लोग का संपूर्ण क्रांति। क्या हो जाएगा? बातचीत, यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट का बातचीत, और इसे क्या हो जाएगा? नामवर सिंह, और इसे क्या तिरिच का उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि अर्ध नारी ईश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आधा नर आधा नारी किसका है? तो वो हम लोग का है रामधारी सिंह दिनकर, जन्म कब? 1908 में। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है अर्ध नारी ईश्वर कलिपित रूप है किसका? तो शंकर और पार्वती। ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का यहाँ पे क्या जो बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस कहानी में गैंगरी का उल्लेख किया गया है? वह किया गया रोज में। ऑप्शन क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो वह था 28 सितंबर 1907 में। ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि ओ सदा नीरा किस विधा की अंतर्गत है? तो वह निबंध। ऑप्शन क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? तो जो सिपाही की माँ उसे कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम क्या जनयुग पत्रिका की संपादक कौन थी? तो वह थे हम लोग यहाँ पे नामवर सिंह। ऑप्शन क्या जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है जूठन क्या है? तो जूठन क्या है? आत्मकथा है। अपने बारे में जो कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा। इसमें क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अब समझ आ गया कि मान लीजिए हम अपने बारे में बताएंगे, दिल के बारे में बात कुछ बताएंगे, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? आत्मकथा बोलते हैं। ऑप्शन क्या जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन? तो जूठन है। कौन है? जूठन। आगे हम लोग का आ रहा है क्या जख्म पर धूल शीर्षक कविता की रचना है? वो हम लोग का मलेज। ऑप्शन क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट। जवाब आ रहा है व्याकरण आएगा, व्याकरण आएगा। चलिए तिरिच शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी के नाम क्या था? सही कितने साल के थे? वो थे 55 साल का। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आ रहा है सी बल्यू डिलवेट इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? वह देखते हैं जे क्रिस मूर्ति। ऑप्शन क्या जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? वह कहता है सूर्यदास को। ऑप्शन क्या जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए आप लोग 60 में से कितना सही हुआ? हम लोग के 40 प्लस और ही बचे हुए, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए आप लोग वीडियो कैसा लगा। तो 61 नंबर प्रश्न आ रहा है यहाँ पे क्या कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो वह हम लोग के यहाँ पे क्या रामचरित मान्यता। ऑप्शन क्या सी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है नाभा दास। नाभा दास किसके समकालीन थी? वह थे हम लोग किसकी? तो वह थे हम लोग का नाभा दास जो थे ना, वह थे हम लोग तुलसीदास। ऑप्शन क्या जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है छप्पय क्या है? तो छप्पय हम लोग क्या है पे? छंद। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे क्या, भूषण की कविता में कौन सा पाया जा रहा है रस, कौन पाया जाता है? तो वीर रस। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है क्या, यहाँ पे कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो हम लोग श्रद्धा। ऑप्शन क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो वह कौन है हम लोग के पे? सुभात्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को क्या, प्रगीत वर्णन से संबंधित कविता है कौन? तो उससे। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है क्या, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? वह कहता है शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? तो गजानंद माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को प्यारे नाने बेटे के कवि कौन है? वो हम लोग विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 17 में से आप लोग कितना सही हुआ? 30 प्लस और ही बचा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगले पास हम लोग का आता है यहाँ पे कि क्या हार जीत किस प्रकार की रचना है? वो हम लोग गद्य कविता। ऑप्शन क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हार जीत शीर्षक कविता में क्या मस काबलवा क्या कर रहा था? तो वह कहता सड़क सींच रहा था। ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है? तो नहीं किसको उतारती है? जानते हैं किसको नहीं उतार? अपने बेटे को। मैं शीत के डर से। इसमें बोलती है सुभात्रा कुमारी चौहान कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले भुलाए, और दिन रात के साथी माँ कैसे अपना मन समझाए। क्या होता है जो रहते हैं सुभात्रा कुमारी चौहान, इसके जो बेटा रहता है वो क्या होता है? माँ से वियोग होता है, माँ को छोड़ता है। माँ अपने दुख ऐसे ऐसा बात बताती है उसमें कि आप जब पढ़ेंगे ना कविता को पुत्र वियोग को, तो आपको रो भी सकते हैं। ऐसा वो कविता लिखी है, ठीक है ना। तो उसी में उसके एक टॉपिक जो बताएं तो वहीं बताते हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले भुलाएं, और रात दिन के साथी में कैसे अपना मन समझाएं। आगे आ रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? वह शोक गीत। आपसे कह जाए ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को सुभात्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? वो क्या हुआ था? बसंत पंचमी के दिन था ना, तो उस दिन क्या हुआ था? रेल दुर्घटना होता है, उसे नहीं, इसे कार दुर्घटना से हो गया था। बहुत ऐसा लगा था कि वहीं पे क्या हो गई थी, वहीं पे मर गई थी। तो आप लोग बताइए 75 में से आप लोग कितना सही हुआ? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे क्या पुस्तक शब्द क्या है? तो पुस्तक के नाम रहता है। और देखिए पुस्तक बहुत होता है, पुस्तक जैसे रहता है आप लोग को हिस्ट्री का बुक होता है, हिंदी का रहता है, तो सबका नाम रहता है। लेकिन पुस्तक का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जाति वाचक संज्ञा। एक नाम धरे जिससे सबका बोध हो। आगे बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो वह क्या है? प्रश्नवाचक। ऑप्शन का जगह बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है क्या हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो वह हम लोग कितना है? तो वह हम लोग का जो है ना वह 11 है। कितना है? 11। ऑप्शन क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है कि क्या जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? वो लोग का क्या होगा? जाति। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है क्या यहाँ पे जगदाम्बा का संधि विजय जगत प्लस आमा में क्या बनेगा? जगदाम्बा। ऑप्शन क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग 80 हो गया, हम लोग 20 प्लस और ही बचा होता है। आप लोग वीडियो में जोर शोर से बने रहिएगा। आगे आता है सजन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सजन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सत प्लस जन। ऑप्शन क्या जाएगा? डी बिल्कुल सर, डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि क्या कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है क्या चक्रपाणी शब्द में कौन समास है? तो बहुवीर्य समास। ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या हाथ पैर कौन समास है? जिसमें सी आएगा तो कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास। आगे आता है क्या प्रकाशित में कौन प्रत्यय है? तो ईत रहे। अब सी में ई आ रहा है, ई आता है ईद का हो जाएगा ईत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है क्या बड़प्पन में कौन प्रत्यय है? बड़प्पन में आ रहा है और पप्पन, तो क्या हो जाएगा? अपन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या भर पेट में कौन उपसर्ग है?
तो उसका पहले होता है भर, क्या हो जाएगा भर, पेट क्या हो जाएगा तो अलग हो जाता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या गुलर का फूल होने से मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो लापता होना, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 90 नंबर प्रश्न है 90 नंबर कि कमल का प्रवाची क्या होगा, तो सरोज, क्या होगा सरोज, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग का 10 प्रश्न और ही बचा हो, तो वीडियो में अंत तक बने, वीडियो को लाइक तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो बताइए आप लोग को 90 में से कितना सही हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि सूर्य का प्रवाची क्या होगा, तो सूर्य पूछे तो क्या होगा हम लोग का प्रभाकर, ऑप्शन क्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा हम लोग का जहाँ पहुँचना कठिन हुआ किसे क्या बोलेंगे दुर्गम, क्या बोलेंगे दुर्गम, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहे जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या बोलेंगे अभिनेत्री, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है द क्वेश्चन क्या होगा द मतलब दंत से, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे घ बोलेंगे तो कौन से, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट, जिसमें कख होगा उसे क्या होगा घ से हो जाएगा। आगे आ रहा है बेईमान में कौन सा प्राकृतिक है, वो हम लोग का विदेशज, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का क्या अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा, तो आग हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे आता है हम लोग को श्याम ने खाया किस काल का, तो भूतकाल, खाया था या खाया था, तो भूत बन गया इसलिए भूत काल, आया समझ में, तो बोलिए यस। आगे आ रहा है हम लोग यहाँ में प्रश्न हमारे विद्यालय के प्रधान आ रहे हैं, प्रबंधन है कौन संज्ञा प्रबंधन, ऑप्शन कहते हैं सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में प्रश्न है क्या विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, क्या हो जाएगा ठहराव, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विराम करो से बोलते, ठीक है ना। तो आप लोग तो कमेंट में आप लोग 100 में से कितना सही हुआ। तो देखिए ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए ऐसा हम लोग हर दिन वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मस्त मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।